किसी प्रोविंस के थ्रू पीएनपी का आपका प्रोसेस चल रहा है और उन्होंने डिमांड की है कि हमें ईसीए रिपोर्ट आपकी चाहिए। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा वो है वेस अकाउंट क्रिएट करना। उस बेसिस पे आपके एक्सप्रेस एंट्री में कितने पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो जब आप अभी ईसीए कराना चाहते हैं तो तब तक वो इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, गाइस मेरी इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने से पहले वो है हमारी ईसीए। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ईसीए की फुल फॉर्म है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। ईसीए एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको बताता है कि आपने जो अपनी एजुकेशन ली है अपनी होम कंट्री से, क्या वो कनाडा की एजुकेशन के इक्विवेलेंसी है कि नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अगर बैचलर्स की है अपने होम कंट्री में, क्या वो बैचलर्स कनाडा में भी बैचलर्स मानी जाएगी, या आपने जो मास्टर्स की है अपनी होम कंट्री से, क्या वो कनाडा में भी मास्टर्स मानी जाएगी। तो उसके लिए आपको एक ईसीए सर्टिफिकेट मिलता है। चलिए अब हम जान लेते हैं ये जो असेसमेंट है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस करती है। So guys, these are the five organizations which generally conduct the assessment for Canada. इसमें आया था हमारा वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज IQAS. देन कम्स योर ICES, देन CES एंड ICAS. अब ये जो असेसमेंट कंपनीज है ये थर्ड पार्टी कंपनीज है जो कि IRCC को कंफर्म करती हैं कि वेदर जो हमने डिग्री की है अपनी होम कंट्री से उसके हमें पॉइंट्स मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। यानी कि हमारे जो एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स ऐड होते हैं उसमें हमारे एजुकेशन के पॉइंट्स ऐड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब अगर आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हैं इन एक्सप्रेस एंट्री, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप दोनों अपनी ईसीए कराएं, बिकॉज इन दोनों केसेस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन सब कंपनीज में जो सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है वेस। रीजन बीइंग इस कंपनी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है। आप अपना ईसीए सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 30 डेज आफ्टर दे हैव रिसीव्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। अब जहां तक कॉस्ट की बात आती है, ऑलमोस्ट सारी एजेंसीज की कॉस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा वो है वेस अकाउंट क्रिएट करना। मेक श्योर करिए अगर आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में दोनों को एज अ कपल आपको अपना अलग अलग वेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो गाइस चलिए वेस की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूं और वहीं पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन में बताया था कि ईसीए के लिए कैसे अकाउंट को रजिस्टर करना है और कैसे वेस को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। गाइस उससे पहले अगर आपको मेरी ग्लासेस में ब्लू या पर्पल कलर का शेड दिख रहा है, देन इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद द कैमरा एट ऑल, इट्स जस्ट द काइंड ऑफ ग्लासेस दैट दीज आर। ये कोई जापानीज टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो, आई ट्राइड इट टू अपग्रेडेड द ग्लासेस विद बेटर लेंसेज, बट समहाउ वीडियो रिकॉर्डिंग में ये कलर शेड आता है एंड बट एनीवेज सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस। गाइस तो आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पे आप टाइप कर लीजिए वेस, दैट्स इट। पहले ही आपको लिंक मिल जाएगा वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का, आपको इसको क्लिक कर लेना है। अब जब ये पहले पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स। इस यहाँ से आप चेंज करके इसको कनाडा या न्यूजीलैंड के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप ईसीए किस कंट्री के लिए करवा रहे हैं। बट जैसे हमने अब इस कनाडा के लिए बात कर रहे हैं तो आपको कनाडा यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करंट एवरेज प्रोसेसिंग टाइम्स मेंशन की गई है, डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट का है अगर तो देन 3 डेज और लेस, कोर्स बाय कोर्स का है देन 8 डेज और लेस। यहाँ पे जो हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे एजुकेशनल क्रेडेंशियल सर्विसेज फॉर IRCC। बेसिकली जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बनाते हैं उसके लिए जो आपको ईसीए का स्कोर देना पड़ता है, हम उसी चीज के लिए स्पेसिफिकली इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट इज डन इन 6 डेज और लेस। मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग, मैंने तो करा के नहीं देखा, जब हमने कराया था तब तो इट वाज लाइक 30 डेज और मोर देन दैट। बट एनीवेज यहाँ पे हम आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट को क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है वे विल यू यूज योर इवेल्युएशन, सो विच कंट्री आर वी यूजिंग इट, वी यूजिंग इट फॉर कनाडा, सो लेट्स क्लिक ऑन कनाडा हियर। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, सिलेक्टेड एप्लीकेशन जिसमें एक है वेस्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, दूसरा है ईसीए एप्लीकेशन फॉर IRCC एंड थर्ड इज ईसीए एप्लीकेशन फॉर एग्री फूड पायलट। वी हैव टू गो फॉर ईसीए एप्लीकेशन फॉर IRCC। आपको इसके नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन लिखा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका ये ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल एड्रेस लिख दी है और मैं इस पे नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे फिर चलिए हम अपनी ईमेल एड्रेस पे जाते हैं और वेरिफिकेशन कोड को चेक कर लेते हैं। So we have copied the verification code and we're going to submit it now. Verification complete, continue.
अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अच्छा जो भी डिटेल्स हैं आपको अपनी पासपोर्ट के हिसाब से लिखनी है। मेक श्योर करें आपके पासपोर्ट में जैसे आपका गिवन नेम लिखा हुआ है, जैसे आपका लास्ट नेम मेंशन है, एग्जैक्टली द सेम वे यू हैव टू मेंशन हियर। तो यहाँ पे माय फर्स्ट गिवन नेम इज जतनदीप सिंह, राइट, एंड माय लास्ट नेम इज बहल। अब यहाँ पे मेंशन है आई डू नॉट हैव अ लास्ट फैमिली नेम। अगर आपका फैमिली नेम नहीं है, मींस इन द सेंस इट्स लाइक जतनदीप सिंह बहल इज माय लास्ट नेम, अगर आपका सिर्फ जतनदीप सिंह है तो उस केस में आप यहाँ पे इसको क्लिक भी कर सकते हैं। तो आपका जो लास्ट नेम का कॉलम है ये नल एंड वॉइड हो जाता है, तो इसको आप क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने मेरा लास्ट नेम बहल है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। ऑलराइट, सो डू यू हैव अ वेस्ट रेफरेंस नंबर। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी अपना वेस्ट कराया हुआ है, बट फॉर दिस वीडियो स्पेसिफिकली वी आर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे मैं एज ऑफ नाउ नो लिखूंगा। ईमेल है ये, तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। मेक श्योर करें जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है इसको आप स्पेसिफिकली अलग से नोट भी कर ले, ताकि कल को अगर आप अपना पासवर्ड भूलते हैं तो उस केस में आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ के आपको री लॉग इन कर सकें। तो हमने क्रिएट अकाउंट कर दिया है, इट्स प्रोसेसिंग राइट नाउ। ऑलराइट, सो ये एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीजर इट्स आस्किंग फॉर जेंडर डिटेल्स, यहाँ पे हो गया टेलीफोन नंबर, इंडिया, नेक्स्ट। Alright, so what credentials have you earned? IRCC asked applicants to submit only their highest completed credential for an ECA. इसका मतलब ये है, समझ लीजिए आपने मास्टर्स की है एंड आपने बैचलर्स की है, तो इस केस में आपको बैचलर्स की क्रेडेंशियल्स कराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मास्टर्स की क्रेडेंशियल्स करानी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया हुआ है, लर्न व्हाट टू सेंड बेस्ड ऑन योर हाईएस्ट कंप्लीटेड क्रेडेंशियल। इफ यू आर डॉक्टरेट यू डोंट नीड टू सबमिट योर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फॉर इवेल्युएशन। इफ यू आर मास्टर्स यू डो नॉट नीड टू सबमिट योर बैचलर्स डिग्री फॉर इवेल्युएशन अनलेस दिस इज लिस्टेड अमंग योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आप इसको क्लिक करके इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और चेकआउट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू हैव अ बैचलर डिग्री यू डो नॉट नीड टू सबमिट योर सेकेंडरी स्कूल क्रेडेंशियल्स, मींस आपको 12th क्लास के मार्कशीट्स वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास बैचलर्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऐड क्रेडेंशियल लिखा हुआ है, आपको इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन की डिटेल्स डाल सकते हैं। कंट्री और टेरिटरी ऑफ एजुकेशन में हम इंडिया लिख देंगे, आप जिस कंट्री में रहते हैं आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं जहाँ से आपने एजुकेशन की है। टाइप ऑफ एजुकेशन, नॉन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एजुकेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशन में आपके पास ऑप्शन आती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्टेट बोर्ड, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरी नॉन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एजुकेशन है, मैं उसको क्लिक करूंगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, जो भी आपकी डिग्री का नाम है या आपके सर्टिफिकेट का नाम है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। Then your first given name and your last name यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फील्ड ऑफ स्टडी इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। Year awarded was 2005 and years attended is from 2003 to 2004। इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद मेरी एड अनदर क्रेडेंशियल में मैंने बैचलर्स भी की हुई है, बट इस केस में बैचलर्स का मैं नहीं करवाऊंगा इवेल्युएशन। वाई? बिकॉज मेरे जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है दैट इज एनीवेज डन आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली। तो इस केस में जो मेरी इक्विवेलेंसी आएगी वो आएगी 2 और मोर सर्टिफिकेट्स की। सो इसमें जो मेरा पॉइंट सिस्टम भी एक्सप्रेस एंट्री में ऐड होगा वो होगा 2 और मोर पॉइंट्स के हिसाब से। अगर आपको लगता है वेस्ट अगर रिक्वायर करता है, अगर वो डिमांड करते हैं कि आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री भेजिए, वी वुड लाइक टू इवेल्युएट दैट ऑल्सो, सो इन दैट केस यू शुड सेंड इट। तो यहां पे आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वुड यू लाइक टू सेंड योर रिपोर्ट वंस कंप्लीट। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली। डिलीवरी मेथड यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड मेल वाया कैनेडा पोस्ट $12 कॉस्ट है, इंटरनेशनल कुरियर $92 कॉस्ट। अब इन दोनों में फर्क ये है, स्टैंडर्ड मेल का मतलब है कि आपको मेल डायरेक्टली आपकी ईमेल पे आ जाएगा विद इवैल्यूएशन रिपोर्ट
कि आपकी डिग्री की इवैल्यूएशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको डायरेक्टली मेल पे आ जाएगा। और इंटरनेशनल कुरियर का मतलब है कि वहां से आपको हार्ड कॉपी भेजेंगे, कनाडा से आपको हार्ड कॉपी भेजेंगे आपके एड्रेस पे जहां पे आप रहते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये हार्ड कॉपी का कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी तक वर्क वीजा के लिए भी अप्लाई किया है, पीआर का एप्लीकेशन भी हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, एंड वी माइट रिसीव पीआर एनी टाइम विद इन 1 मंथ, 15-20 डेज, वी डोंट नो इट। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक मेरे को इस हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट एक बार भी नहीं पड़ी। तो आई थिंक स्पेंडिंग दिस $92 इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्टैंडर्ड मेल के थ्रू चलिए तो बेटर है। मैंने जब अपने वाइफ का कराना था तो मैंने उस टाइम पे इंटरनेशनल कुरियर कर दिया था, एंड बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच ऑफ आइडिया दैट टाइप पॉइंट ऑफ टाइम, हमें किसी ने गाइड भी नहीं किया था। बट उस मैंने अपने टाइम पे स्टैंडर्ड मेल ही किया था। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज गो फॉर स्टैंडर्ड मेल, डोंट गो फॉर इंटरनेशनल, दिस कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। इसको आप सेव कर दें। फिर आता है हमारा रिसिपेंट टू इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग योर रिपोर्ट। अगर आपकी प्रोफाइल किसी पीएनपी प्रोसेस के थ्रू है, या फिर आप समझ लीजिए आपकी कोई डॉक्टरेट की डिग्री है, मतलब अगर आप डॉक्टर हैं, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट है या नर्स है, और आपको पता है ये नर्स या अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट है तो कनाडा में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस के बिना आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट या एज अ नर्स काम नहीं कर सकते। एज अ असिस्टेंट जरूर काम कर सकते हैं, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट नर्स आप काम कर सकते हैं, बट आप नॉट एज अ प्रॉपर नर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और कुछ एग्जाम्स है जिसको आपको क्लियर करने पड़ते हैं। जब आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर करते हैं तो उनको सेपरेटली आपको वेस्ट के थ्रू अपने ईसीए भेजनी पड़ती है। तो उस केस में, या फिर आप किसी प्रोविंस के थ्रू पीएनपी का आपका प्रोसेस चल रहा है और उन्होंने डिमांड की है कि हमें ईसीए रिपोर्ट आपकी चाहिए, तब आप वेस्ट के थ्रू उनको ईसीए रिपोर्ट डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो इसलिए यहां पे प्री अप्रूव लिस्ट मेंशन है। तो इनमें से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपका कोई लाइसेंसिंग का एग्जाम आप क्लियर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मेंशन है, इनके अगर आपके पीएनपी प्रोग्राम्स के अंडर प्रोफाइल है तो उनको अगर वो डिमांड करते हैं डायरेक्टली वेस्ट के थ्रू ईसीए रिपोर्ट भेजने के लिए, देन यू कैन सेंड इट थ्रू दिस। दे चार्ज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू $33 प्लस शिपिंग एंड हैंडलिंग। तो इस केस में यहाँ पे जो एड रेसिपेंट आपको दिख रहा है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का डिटेल्स डाल के सर्च करके उनको भेज सकते हैं। हम यहाँ पे इस वक्त नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग टाइम की हम पीछे बात कर रहे थे, बट यहाँ पे देखिए द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम टू रिसीव अ कंप्लीटेड वेस्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट इज 35 बिजनेस डेज आफ्टर रिसीव। आई डोंट नो वहां पे 6 डेज क्यों लिखा है, बट एनीवेज, बट दिस 35 डेज जो रिपोर्ट आपको भेजेंगे, आपको तभी 35 डेज काउंट करने हैं जब इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पहुंच जाए, जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपको आगे भी वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइस आ रही है $248। ये आपको कॉस्टिंग बता रहे हैं टोटल। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आ गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट फॉर जतनदीप सिंह बैल। ऑल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो मस्ट बी सेंट टू वेस्ट फॉर योर इवैल्यूएशन रिपोर्ट। नाउ दीज आर फ्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव टू सेंड टू देम सो दैट दे कैन डू देयर इवैल्यूएशन। अपॉन रिसीप्ट एंड रिव्यू ऑफ योर क्रेडेंशियल्स, वेस्ट मे रिक्वायर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। और इसके जो वेस्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी मैंने आगे बताया है कि क्या वो खराब है, क्या वो अच्छा है, उसका भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको आगे वीडियो में दी है। तो योर माई एजुकेशन डिटेल्स इज मेंशन्ड हियर एंड इंस्टीट्यूशन नेम इज मेंशन्ड। अब मेरे यहाँ पे इन्होंने माय रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट मेंशन कर दी है। सेम वे जैसे आप वेस्ट की अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास भी ये सारे स्टेप्स के बाद रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट आ जाएगी एग्जैक्टली वेस्ट को आपसे क्या चाहिए। ये रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट के नीचे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है, पहले तो इनको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स चाहिए मेरे इंस्टीट्यूट से, एंड सेकेंड जो चीज चाहिए वो चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट। इसकी डिटेल्स भी मैंने आपको आगे मेंशन की हुई है एग्जैक्टली, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवानी पड़ती हैं अपने इंस्टीट्यूट से। अब वो इंस्टीट्यूट जब वो आपको ट्रांसक्रिप्ट्स देता है, साथ में जो आपकी डिग्री आपको मिलती है तो उसकी एक कॉपी भी चाहिए, और उस डिग्री के ऊपर आपके इंस्टीट्यूट की स्टैंप होनी चाहिए, और इन यूनिवर्सिटी केसेस आपकी यूनिवर्सिटी की स्टैंप होनी चाहिए। और मेक श्योर करिए जो आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है दैट शुड बी AICTC अप्रूव्ड। अगर वो AICTC अप्रूव्ड नहीं है या UGC अप्रूव्ड नहीं है तो इन दैट केस में वेस्ट उसको इवेल्युएट ही नहीं करेगा। तो ये आप चीज जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी इंस्टीट्यूट अगर बंद भी हो गया, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। कई केसेस में क्या है, आपने अपनी डिग्री कर ली किसी इंस्टीट्यूट से और वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, लेकिन आपको काफी 5-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, बट जब आप अभी ECA कराना चाहते हैं तो तब तक वो इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट तो बंद हो गया तो आप जाइए यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी आपको ये सारा प्रोसेस करके देगा। अगर आपका इंस्टीट्यूट बंद भी हो गया तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज गो टू द यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से आपका इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड था, और उस यूनिवर्सिटी से आप ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की डिटेल्स ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी दे देगी, और आपको एक सील्ड एनवेलप में अपने डिग्री
की कॉपी डालना है विच इज स्टैम्प्ड बाय द यूनिवर्सिटी, एंड साथ में आपको ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट उसमें डालनी है और आपने इस इन्वेलप को सील कर देना है, प्रॉपर सील होनी चाहिए उस पर इंस्टीट्यूट की। और उसके बाद जब आप यहाँ नीचे अगर आपको देख पाएंगे हाउ टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने सारी कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है, इंक्लूड योर रेफरेंस नंबर, बिफोर यू सेंड डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट कंप्लीट एन एप्लीकेशन एंड ऑब्टेन अ रेफरेंस नंबर। अभी हम ये एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद रेफरेंस नंबर को भी ऑब्टेन करेंगे। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 एड्रेसेस लिखे हैं, बाय पोस्टल मेल एंड बाय कुरियर। यू हैव टू गो फॉर बाय पोस्टल मेल। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एंड मेरी वाइफ ने भी, हमने पोस्टल मेल के थ्रू ही करवाया था अपना प्रोसेस। तो यहाँ पे जब आप अपना एनवेलप भेज रहे हैं तो उसमें वेस्ट का रेफरेंस नंबर वहाँ पे ऐसे एग्जैक्टली इसी तरह आपको मेंशन करना है, और साथ में ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये भी आपको एनवेलप के ऊपर मेंशन कर देना है। ऐसे करके आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना शिपमेंट भिजवा देनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी हैं, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन पर्पस, इमिग्रेशन है, योर एजुकेशन डिटेल्स सारी मेंशन है, योर इवैल्यूएशन क्रेडेंशियल असेसमेंट पैकेज इज $248, प्रोसेसिंग टाइम एज मेंशन्ड इज 35 days। यहाँ पे रेसिपेंट इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह। डिलीवरी मेथड स्टैंडर्ड डिलीवरी $12। आई अगेन टेल यू यही चूज करिएगा, 92 वाला बिल्कुल मत चूज करिएगा। तो टोटल कॉस्ट विल बी $260 एंड एप्लीकेंट एक्नॉलेजमेंट, आई ऑथराइज वेस्ट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स विद द इशूइंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब वेस्ट को आप अथॉरिटी कह रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली बात करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो जेन्युइन है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपको इनको सबको ऑथेंटिसिटी वगैरह जो चेक करनी है आप इस सबको क्लिक करके नेक्स्ट करें। प्लीज कंफर्म योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये दोबारा नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आप यहाँ पे कंफर्म करें, नेक्स्ट कर दें। Here your selection below will determine your eligibility to pay some sales tax, इसको आप छोड़ दें। I'm not a resident of Canada for purpose of excise tax। तो यहाँ पे आपको पहले को क्लिक करना है एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड पूछा है, यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड बाय क्रेडिट कार्ड, बाय वेस्टर्न यूनियन ऑनलाइन ट्रांसफर, वी डिड इट थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो आप क्रेडिट कार्ड को के ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे आके सबमिट कर सकते हैं। द टोटल पेमेंट वी हैव टू डू इज $260। बस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब जब आपने पेमेंट कर दी तो आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा वेस्ट की तरफ से। अब मैं जो आपको कंफर्मेशन मेल दिखाने वाला हूँ, जब मैंने इवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी वेस्ट को, मैं उस टाइम का आपको एक कंफर्मेशन मेल दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आपके पास एक वेस्ट से एप्लीकेशन रिसीव्ड का कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, डियर जतनदीप बहल, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन विद वेस्ट, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो टू प्रिवेंट प्रोसेसिंग डिलेज। यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर मेंशन्ड है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट में रिव्यू द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इफ यू वांट टू रिकन्फर्म कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। बट जनरली जो मैंने आपको बताया उसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, सबमिट करने होते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली अपने अकाउंट पे भी जा सकते हैं। अब ये लेटेस्ट में आपको जो मेरी रियल प्रोफाइल है वेस्ट की, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे माय अकाउंट है कनाडा का। अपग्रेड योर रिपोर्ट, यहाँ पे अगर आप कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं यू कैन अपग्रेड दैट। यू नीड टू ऐड योर सीवी टू योर वेस्ट अकाउंट, मींस आई नेवर डिड दैट। तो अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी मंगानी है आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। पीडीएफ रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको आफ्टर आपकी इवैल्यूएशन के जो कॉपी आपको भेजेंगे, अगर आप उसको डाउनलोड यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा रेफरेंस नंबर मेंशन्ड है। इसकी डिटेल्स अगर आप क्लिक करके देखना चाहें तो पेमेंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन 29/11 एंड रिपोर्ट सेंड टू रेसिपेंट। तो यहाँ पे मेरी रिपोर्ट भी मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बिफोर स्टार्टिंग योर वेस्ट इवैल्यूएशन आप पहले अपनी डिग्री की इवैल्यूएशन के बारे में भी चेक कर सकते हैं। वो आपको मैं अभी बताया था स्क्रीन पे कैसे करेंगे। तो क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन, आप जब वेस्ट की वेबसाइट पे आए थे, यहाँ पे क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करके इसको आप क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ है डिग्री इक्विवेलेंसी। इसको क्लिक करने के बाद आपकी जो करंट डिग्री है उसकी इक्विवेलेंसी आप इनसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट नाउ का प्रोसेस है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपसे प्रोसेस पूछ लेगा। ये एक तरह का आप यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपकी जो करंट डिग्री है उसकी इवैल्यूएशन क्या निकलेगी एज पर द कैनेडियन एजुकेशन। तो इसका प्रोसेस आप पहले कर सकते हैं, देन यू कैन मूव अहेड एंड डू वेस्ट इवैल्यूएशन। अब इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है और वहां जाके अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है।
अब देखिए यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी कॉस्टिंग रहती है, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, बट जनरली वो आपसे 1500 टू 3500 रुपीज चार्ज करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग ट्रांसक्रिप्ट्स। अब जनरली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी से वेस को, वो है आपकी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स, मेक श्योर ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी ना हो। उसके अलावा कॉपी ऑफ योर डिग्री विच इज साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अब जब मेरी वाइफ ने और मैंने हमारे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे, तब हमने शिपमेंट के थ्रू भिजवाए थे थ्रू यूनिवर्सिटीज। बट आई बिलीव आजकल थोड़ा ये प्रोसेस ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गया है, वेर इन वेस ने काफी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया हुआ है एंड यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली सेंड अ मेल टू वेस। दे डोंट हैव टू डू अ शिपमेंट, मतलब उनको कुरियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेल के थ्रू ही सारा डॉक्यूमेंट्स या सारे जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह है वो डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं और वेस्ट उसको एक्सेप्ट करता है। तो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ही पता कराना पड़ेगा। दे वेरी वेल हैव ऑल द नॉलेज, आपको जनरली इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी अपने आप आपको बता देगा कि उनका प्रोसेस इस वक्त क्या चल रहा है और उस प्रोसेस के थ्रू वो आपके डॉक्यूमेंट्स को भेज देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज इस केस में लेजी है, वो अपने आप शिपमेंट नहीं करती हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी के पिन कोड पे जो पोस्ट ऑफिस है उसी पोस्ट ऑफिस से आप शिपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी और पिन कोड से शिपमेंट की तो वेस उसको नहीं मानेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा। जहां तक वेस के साथ कम्युनिकेशन की बात आती है, ट्रस्ट मी यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप वेस को ईमेल कर सकते हैं एंड वेस रिप्लाई टू यू इमीडिएटली आई मीन 24 टू 48 आवर्स के बीच में उनका रिस्पॉन्स जरूर आता है। अब जब आपने वेस के थ्रू अप्लाई कर दिया, आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया और नेक्स्ट आपका स्टेप जैसे मैंने आपको समझाया रहता है, आपको यूनिवर्सिटी के पास जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेस के पास विद इन 25 या 30 डेज नहीं पहुंचते हैं तो उनसे एक मेल भी आता है आपकी ईमेल आईडी पे। दिस स्पेसिफिकली आस्क कि अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, अगर आप हमें उस पर अपडेट दे देंगे तो बेटर रहेगा। सो इस तरह का उनका कम्युनिकेशन लेवल है विच इज एक्सट्रीमली गुड एंड आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स इन द सेम। नाउ देयर इज अनदर असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम IQAS। अब जनरली क्या होता है, IQAS जो टाइम फ्रेम लेता है वो है करीब 6 मंथ्स के आसपास। बट ये वेस से डिफर इसलिए है कि कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जिसको प्रॉब्ली हो सकता है वेस आपको, अगर आपने MBA की है तो उसको इवेल्युएट एज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करे। बट IQS के केस में हो सकता है वो आपकी मास्टर्स को मास्टर्स की इवेल्युएशन दे दे। तो कुछ अगर आपकी डिग्रीज अगर आपको लगती है कि वेस उनको एज पर द लेवल जो आपकी डिग्री है वो नहीं इवेल्युएट कर रहा, तो उस केस में आप IQS से भी प्रोसेस करवा सकते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज IQS में टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया 6 मंथ्स। बट द पॉजिटिव पॉइंट इज ऑब्वियसली यू गेट मच बेटर पॉइंट्स। और आज जब CRS स्कोर लेवल इज सो हाई, आई बिलीव ईच एंड एवरी पॉइंट काउंट्स। चलिए अब मैं आपको थोड़ा पॉइंट सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब आप ECA करवाएंगे तो उसके जो भी आपकी डिग्री आएगी, आपके पास डिप्लोमा है या फिर कोई मास्टर्स ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री है, उस बेसिस पे आपके एक्सप्रेस एंट्री में कितने पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो अलग अलग सर्टिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ। आप इस पॉइंट सिस्टम को इस तरह कंसिडर कीजिए कि आप प्राइमरी एप्लीकेंट है, तो अगर आपने 10th की है तो उस केस में आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने 12th की है उस केस में आपको 28 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर प्रोफाइल में आप और आपके स्पाउस भी इंक्लूडेड है एक्सप्रेस एंट्री में, देन इन दैट केस आपको 28 पॉइंट्स मिलेंगे। मगर आपके स्पाउस अगर अलग से ECA कराएंगे तो उसके अलग से उनको आई थिंक 2 या 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस केस में अगर आप विदाउट स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर है, यहाँ पे लिखा है अगर आप विदाउट स्पाउस, अगर आप अकेले हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलेंगे। 1 ईयर डिग्री है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, उस केस में 84 पॉइंट्स मिलेंगे विद स्पाउस। अगर आपके स्पाउस इंक्लूडेड है एक्सप्रेस एंट्री में, मतलब आप और आपके स्पाउस इकट्ठा जाना चाहते हैं ऑन PR टू कनाडा, उस केस में बात कर रहा हूं। अगर आप अकेले हैं एक्सप्रेस एंट्री में, आपके स्पाउस इंक्लूडेड नहीं है, उस केस में आपको मिलेंगे 90 पॉइंट्स। फिर आया था अगर आपके पास 2 ईयर प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी से, उस दैट केस में 91 पॉइंट्स। एल्स विदाउट स्पाउस अकेले हैं तो 98 पॉइंट्स। बैचलर्स डिग्री अगर है आपके पास और आपके स्पाउस इंक्लूडेड है, देन यू विल गेट 112 पॉइंट्स। अगर आप अकेले जा रहे हैं देन 120 पॉइंट्स। 2 और मोर सर्टिफिकेट्स देन 119 पॉइंट्स। एंड ऑन अदर केसेस अगर आप अकेले हैं तो 128 पॉइंट्स। मास्टर्स डिग्री में 126 एंड 135, एंड इन केस ऑफ डॉक्टरेट लेवल यू गेट 140 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। गाइस दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी रख सकते हैं एंड आई ट्राई टू आंसर देम विद इन 24 टू 48 आवर्स। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Well, again, thank you so much and I look forward to see you in the very next video. Good night, take care, bye bye.